नमस्कार। आज फिर मैं आपसे अपने मन की कुछ बातें करना चाहती हूँ। अगर आपको अच्छी लगेंगी तो थोड़ा-सा आगे शेयर करना। किसी को अगर मतलब ज़रूरत लगे इन बातों को समझाने की किसी को, तो थोड़ा-सा उसको आगे शेयर कर देना। आज मैं आपसे अपने छोटे बेटे के लिए बात करना चाह रही हूँ। जब बेटे के लिए लड़की हमने देखी तो तब मैं बाहर थी। तो मेरे समधी जी जो थे वो देखने गए थे छोटी बहू को। तो लड़की और मेरे भैया भाभी गए थे। तो जब लड़की को देखा तो लड़की अच्छी स्मार्ट थी, सुंदर थी, जैसी मैं चाहती थी कि बहुएं सुंदर होनी चाहिए और सुघड़ भी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए नेचर वाइज। तो नेचर तो देखो कहते हैं ना कि जब हम बच्चे के साथ रहते हैं धीरे धीरे पता चलती है। तो मेरे समधी जी ने मेरे बेटे के लिए उनसे बोला कि क्योंकि जो बड़ी बहू है वो काफ़ी एडजस्ट हो चुकी है घर में, तो वो बड़े खुश हैं अपनी बेटी से भी, और मतलब घर में एडजस्टमेंट अच्छी है। तो उन्होंने कहा कि भाई हम इसके लिए 100% तो सभी गारंटी लेते हैं, लेकिन मैं 1000% गारंटी लेता हूँ शुभम की। बेटे का नाम शुभम है। तो उन्होंने बस यही सोचा कि जिनके समधी आए हैं रिश्ता लेने, तो बहुत बड़ी बात होती है ये, है ना। चलो, मैं तो कनाडा में थी बड़े भैया के पास, तो हमें ये था कि चलो हम देख दिखाई भैया भाभी कर लेते हैं। बड़े वाले को भी भैया भाभी ने देखा था, बड़ी बहू को भी, और छोटी को भी मेरी भाभी ने देखा। तो हम जो है मैंने वहाँ से यस बोल दिया कि चलो अगर बेटे को पसंद है तो कर लो। रोका करके वो आ चुके थे। तो फरवरी में हमने एंगेजमेंट रखी। तो मैं कनाडा से वापस आई, अक्टूबर में रोका हुआ था, और फरवरी में हमने उसका रोकना था, उसको रिंग सेरेमनी करनी थी। तो मैं वहाँ से आई और फिर हमने तैयारी वगैरह की, तो हमने शादी रोका किया एंगेजमेंट। बड़ा अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम मैंने देखा उसको तो बड़ी अच्छी भी लग रही थी। उसके बाद जैसे हमने एंगेजमेंट की ना, तो दिसंबर में उसकी शादी भी हमने डिसाइड कर ली कि दिसंबर का मंथ बहुत अच्छा है कि बच्चे भी आ जाएंगे बाहर से। तो हमने शादी का वो रखा। जैसे ही हमने शादी के लिए डेट फिक्स की तो हमारा ऐसे हुआ कि गाड़ी बेटे के पास थी डस्टर, तो उसका एकदम से बोनट में से कुछ आग, बैटरी वगैरह से कुछ आग सी निकली और बोनट वो हो गया डैमेज। मतलब आगे एकदम से इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट सा हुआ, तो गाड़ी बिल्कुल डैमेज हो गई। और गाड़ी को हम फिर लेकर आए वहाँ से क्रेन से। तो उसके बाद धीरे धीरे चलो जी, गाड़ी तो बेटा कहता मम्मा वैसे भी पुरानी थी तो लेनी है, नहीं, बेटे ने नई गाड़ी ले ली। धीरे धीरे फिर गाड़ी नई आ गई एंगेजमेंट के बाद। उसके बाद धीरे धीरे हमारे दोनों गीजर ख़राब हो गए, और सर्दी में शादी रखी थी तो हमें लगा कि अब इतनी ठंड होगी तब तो गीजर तो चाहिए। ठीक है, हमने गीजर भी नए लगवा लिए, पुराने वाले सेल कर दिए। चलो धीरे धीरे, मतलब मैं बता नहीं सकती आपको कि हमारी काफ़ी चीज़ें ऐसे ख़राब होनी शुरू हो गई। आरओ ख़राब हो चुका, गीजर ख़राब हो गए, एसी सारे ख़राब हो गए थे, एसी नए लगे। तो बड़ा, मेरी एक फ्रेंड थी तो उसने, जैसे काफ़ी फ्रेंड्स थी तो उनमें से एक दो फ्रेंड भी नहीं थी, ऐसी थी जान पहचान। तो उन्होंने कहा कि रीचा आपने टेवा दिखाया है लड़की का, भाई लड़की ऐसी जो आ रही है सारे घर की चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तो मेरा दिमाग तो ऐसा इस तरफ जाता ही नहीं है कि अगर नेगेटिविटी कोई बोलता है तो मैं वहाँ से कट हो जाती हूँ कि मुझे वो चीज़ें नहीं पसंद आती हैं कि हम अपने दिमाग में गलत फहमियाँ डालें। ठीक है, तो मैं घर आई, मैंने उसको कहा, मैंने कहा देखो कि अगर लड़की नहीं हमारे घर आ रही है लक्ष्मी, तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि हमारी सारी चीज़ें नहीं बन रही हैं। मैंने कहा पुरानी चीज़ें हमारी जा रही हैं और नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो ये तो लक्ष्मी का रूप ही है ना कि जो बच्चा, उसको पुरानी चीज़ें नहीं पसंद है, वो तो ये चाह रही है कि भी नया ही होना चाहिए। जब घर में कहते हैं हम रेनोवेशन करवाते हैं, पूरा पेंट करवाते हैं, लक्ष्मी का स्वागत करते हैं, तो लक्ष्मी को ये पुरानी चीज़ें नहीं पसंद है।
वो चाह रही है कि ये सारी पुरानी निकल जाए और नई आ जाए। मतलब इतनी सी बात के लिए अगर हम दिमाग में अपनी नेगेटिविटी डाल लेते हैं तो वो निकलती नहीं है जल्दी जल्दी। और अगर उसको पॉजिटिव में हम साइड पे कर देते हैं कि भाई नहीं ये तो बहुत अच्छा है, हमारे लिए बहुत बढ़िया है, जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और वाकई अच्छा होता है फिर। तो मतलब मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, मैं कहती हूँ ना कि मैं मन की बात कर रही हूँ जो मेरे साथ हुआ है। और बड़ा अच्छा भी लगता है मुझे ये सबको बताना कि मुझे जल्दी जल्दी कोई वो नहीं बोल सकता है कि ये काम नहीं हो सकता या ऐसा हुआ है तो ये गलत है। वो गलत, जो गलत काम हुआ है उसमें भी कुछ अच्छा ही होगा, अच्छा होगा उसमें भी, और हो सकता है बहुत अच्छा हो। कहते हैं ना जब दुख आता है, बहुत दुख आता है, तो उसके बाद जो सुख मिलता है उससे कई गुना ज़्यादा मिलता है। तो दुख सह लो। दुख सहने की शक्ति इतनी अपने अंदर पावर होनी चाहिए कि हमें कोई डगमगा ना सके, हमें कोई गिरा ना सके, है ना। कोई अपनी बातों से मेरी आधे सर्कल तो ऐसे ही ख़त्म हो जाता था, क्योंकि मैं सास की और ऐसी बातें नहीं सुनना चाहती थी। तो मैं उनको कह देती थी कि भाई मेरे पास ऐसी बुराई है। कई बोलते थे कि ऋचा तुम्हारी 2 बहुएँ आ रही हैं, दूसरी आ रही है, अब तुम्हारे घर में तो ऐसे होगा, वो होगा। होगा तो होगा, देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन पॉजिटिविटी रखो, और बच्चों को बड़े तरीके से अगर तुम समझा सकते हो तो समझाओ, प्यार में रात को बच्चों के पास लेट के, बच्चों के साथ बातें करके। मैं सबसे ही कहूँगी, हमारे जो रिलेटिव हैं उनसे भी और बाहर वालों से भी, वैसे रिलेटिव को तो समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वो तो उनको नहीं बोल सकते, आप बाहर वालों को फिर भी कह सकते हो, है ना। तो ये चीज़ें मैं बहुत शेयर करना चाहती थी, काफ़ी टाइम से तो मेरे अंदर था कि ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम मतलब इग्नोर करके उसको, परिवार को अच्छा सा हम साबित कर लें, है ना, अपना परिवार अच्छे से चला सकें। तो बस यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर में खुशहाली रखें और किसी से अपने बच्चों की बुराइयां मत करो। जो भी कहना है मुंह पे कहो, अपने बच्चों को कहो, ताकि उनको भी लगे कि हमारी माँ तो फटाक से हमें बोल देती है तो पीठ पीछे कुछ नहीं कहती है। बस, थैंक यू।